राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा, मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा, सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता, योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता, आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता, योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम
अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती। जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, ओम शांति, ओम शांति। धीरे धीरे माइक ले ले, ध्यान रखना। हमारे लक्ष्मी नारायण भाई, नाम तो कितना सुंदर, लक्ष्मी नारायण। आपके अंदर वो देवताई गुण भी थे, बहुत शांत चित्त, अपने काम से मतलब दिन भर काम करते रहते थे। कभी उनको मन चित्त में भी नहीं होगा कि ऐसे मैं चला जाऊंगा। एक दिन पहले भी रात्रि 8 बजे तक सुना काम किया। बहुत इनके पास आते थे भाई बहने आते थे और कभी भी ना नहीं करता था।
हमेशा सेवा करता ही रहता था। आखिरी दम तक भी सेवा की। सवेरे भी नहा धो करके बिल्कुल जैसे तैयार था और अचानक बाबा ने उन्हें बुला लिया। थोड़ी तबीयत तो उनकी ढीली थी ही, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी चले जाएंगे। कमरे में तो कोई भी नहीं था और अचानक हमारे स्वपन भाई पहुंचे। कहाँ है स्वपन भाई? स्वपन भाई इधर ही आप पहुंच गए थे? हाँ पहुंच गए। आप पहुंच गए। हाँ कमरे में चला गया थे, उसी समय 1 सेकंड के लिए श्वास था, फिर वो उसी समय खत्म। लेकिन बाबा ने उनको सहज ही अपनी गोद में ले लिया, जो उनको भी बन चित्र नहीं होगा, परंतु हम सबको अचानक का पाठ सबको भी ऐसे ही सावधान रहना है कि अचानक कुछ भी हो सकता है। इस शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं। हम समझते हैं बहुत स्वस्थ है, बहुत स्वस्थ है, लेकिन ये शरीर कितना धोखा दे सकता है ये पता नहीं चलता। इसलिए बाबा कहते हैं अपना समय, श्वास, संकल्प, अपनी शक्ति सफल करो, हर घड़ी सफल करो। सफलता ही तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उस सफलता का आधार अपना सब कुछ सफल करो। इन्होंने अपना जीवन बाबा को दिया, सफल किया और बाबा ने उनको मिला लिया, अपनी गोद में ले लिया। बहुत कमाई करके गया, अनेकों की दुआएं लेकर के गया और ये आत्मा जहाँ भी जाएगी अवश्य बाबा का पैगाम भी सबको देगी, बाबा के पास आत्माओं को लाएगी। वो दुआएं जो पाके गया है वो दुआएं उनको काम आएगी और हम सबको ये सबक सिखाती है। और इसके शांति धाम या ब्रह्मलोक वो उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है।
अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। ज्ञान योग का यही है सार, जाना है इस जग के पार। परम धाम से आए हैं शिव, ले जाने हम सबको साथ। कल्प की है ये अंतिम बेला, कल्प की है बन जाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर। आदि में आए थे उस घर से, अंत वहाँ ही जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती। जिस घर के हम सब
अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। शांति का संदेश सुनाए, शांति की किरणें फैलाए, शांति कुंड की ज्योति से हर एक ज्योति को जगाए। चलेंगे होकर देह से न्यारे, चलेंगे होकर देह से न्यारे, साथ सभी को जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। ज्ञान योग का यही है सार, जाना है इस जग के पार, परम धाम से आए हैं शिव, ले जाने हम सबको साथ। कल्प की है ये अंतिम बेला,
ड्रिलिंग डिपार्टमेंट के सभी भाई बहनें और लौकिक अलौकिक परिवार की तरफ से खास लक्ष्मी नारायण भाई के निमित्त याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुँची तो बाबा तो
दोनों हाथ पसार करके खड़े थे और सामने एक लाइट में लक्ष्मी नारायण भाई बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। बाबा की दृष्टि से उनका बहुत सुंदर लाइट से श्रृंगार हो रहा था। कुछ सेकंड के बाद देखती हूँ कि उनके गले में एक बहुत सुंदर माला थी और उस माला के फूल में एक एक फूल पर गुण लिखा हुआ था। तो लक्ष्मी नारायण भाई उसको देख रहे हैं और बाबा को कहते ये माला क्यों पहनाई है। बाबा ने कहा ये मैंने नहीं पहनाई है, लेकिन इस बच्चे की विशेषताएं और जो सेवा भाव है उसके लिए आज सभी अपने मन के भाव आपके पास भेज रहे हैं। ये उनके मन के भाव आपके पास पहुँचे हैं। फिर बाबा ने कहा बच्ची इसकी विशेषता को जानती हो। तो मैं तो शांत थे। बाबा ने कहा जब से इस बच्चे ने बाप को पहचाना तो पक्का निश्चय बुद्धि ऐसा हुआ कि सब प्रकार की धारणाएं झट से पालन करने लगा। चाहे धारणाओं के कारण इसके जीवन में कई रुकावटें, कई परीक्षाएं आई, लेकिन बच्चा एक बल, एक भरोसा और बाप का साथ पकड़ करके भगवान ही मेरा साथी है, बाबा ही मेरा साथी है, ऐसा कह करके चलता रहा। तो मैंने कहा लक्ष्मी नारायण भाई आप चले क्यों गए, किसको बताया नहीं। तो मुस्कुराता है, कहता मुझे नहीं मालूम पड़ा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रहा हूँ और उड़ते उड़ते कई प्रकार के सुंदर नज़ारे देख रहा था। तो बाबा ने कहा लास्ट में भी चाहे इसका शरीर अपना खेल करता था, लेकिन बच्चा अंदर से काफ़ी मजबूत और लास्ट में भी बच्चा ऐसे अनुभवों में खोया हुआ था। उसको कई प्रकार के अनुभव के नज़ारे ऐसे जैसे कि सूक्ष्म वतन की ओर जा रहा है, परियों के साथ खेल रहा है, बच्चा बन करके ऐसे मुस्कुरा रहा है, इस तरह के अनुभव कर रहा था। कहता है मेरे को तो लगता था कि मैं बहुत हल्का होकर के उड़ रहा हूँ और उड़ते हुए कई तरह के सुंदर नज़ारे देख रहा हूँ। फिर बाबा ने क्या किया कि उसके सामने एक बहुत सुंदर डिज़ाइन की कोई ऐसे माला और माला के बीच में कई प्रकार के ऐसे मोतियों से सजी हुई कुछ दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने उसके सामने रखा और उसको हाथ से उठाया। तो बाबा ने कहा चाहे बच्चा टेलरिंग का काम करता था, लेकिन बच्चे की जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं को आपस में अंदर ही अंदर मनन करते हुए और बाप भी इसके स्नेह के रिटर्न के कारण बच्चे की विशेषताओं को बहुत कुछ इसको अनुभव कराते थे। शांत स्वरूप अपने ही कार्य के अंदर लगन से चलता रहा। फिर बाबा ने कहा, मैंने बाबा को कहा बाबा इनके लौकिक परिवार वाले भी आए हैं। तो बड़ा प्यार से देख रहा था बेटी या इन सबको। तो बाबा ने उनको भी इमर्ज किया। तो उनको देख कर के कहता है बाबा इनका हाथ इनके सिर के ऊपर रखो। सदा यही मुझे भी खुशी है कि आज वो आए हैं। परमात्म प्यार की छत्र छाया और परमात्म स्मृति का विशेष हाथ में हाथ दे कर के चलते रहें तो इनको भी अलौकिक अनुभव होंगे। रहना तो परिवार में है, लेकिन परमात्म स्नेह क्या है वो भी एक बहुत बड़ा भाग्य है। तो बाबा ने कहा ये परिवार भी भाग्यशाली है। चाहे वो नहीं समझ सका,
लेकिन बच्चे के जो शुभ वाइब्रेशन थे वो शुभ वाइब्रेशन इस परिवार तक पहुंच रहे थे। फिर बाबा ने ऐसे वरदानी हाथ रखा और वरदानी हाथ से सबके ऊपर लाइट और वरदान पहुंच रहा था कि सदा खुश रहे और सदा सबको सुख देते रहे और सुख बांटते रहे। फिर बाबा ने खास भोग देखा और बच्चे को अपने हाथ से खिलाने लगे तो मुस्कुरा रहा था। कहता बाबा मेरे सेवा साथियों को भी खिलाओ। तो फिर बाबा ने सबको इमर्ज किया, सेवा साथियों को। वो सब के सब अर्ध चंद्रमा के रूप में बैठे थे और बाबा अपने हाथ से खिला रहे तो बहुत खुश, उसको इतनी खुशी हो रही थी, उसको लगता था पहले सब खाएं पीछे मैं। तो बाबा ने उसको भी खिलाया और सेवा साथियों को खिलाया। तो बाबा ने कहा सभी को, ये बच्चे ने एक एग्ज़ाम्पल बन कर के सभी के सामने ऐसा प्रस्तुत किया है कि निश्चय क्या है, बाप का साथ क्या है और बाप के साथ के कारण कोई भी प्रकार की विघ्न या परिस्थिति आती हैं वो ऐसे पार हो जाती हैं कि जैसे कि कुछ था ही नहीं। और बच्चा हल्का फुल्का होकर के चलता था, शरीर अपना काम कर रहा था लेकिन बच्चा अंदर से बहुत मजबूत था। फिर सबको बहुत याद दिया और कहा कि मेरे सेवा साथी मुझे सदा ही हर कार्य के अंदर स्नेह और सहयोग देते रहे हैं। फिर तो खास दादियों को भी याद किया, कहा दादी ने इतना प्यार दिया था, उस प्यार के कारण मेरे को लगा जैसे मैं यहाँ का ही हूँ और दादी ने मुझे यहाँ समर्पित करा कर के जो अनुभव कराए हैं तो ये भी मेरा भाग्य रहा है। तो बाबा ने कहा देखो ये आत्मा भाग्यशाली रही है, शुरू से लेकर के अपना भाग्य लेकर के आई और उस भाग्य के द्वारा पलते हुए शुभ वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाते हुए अनेकों का भाग्य बनाने और खुद भाग्य का अनुभव करता रहा। फिर सबको याद देते ऐसे हाथ हिलाता है। मैंने कहा ऐसे हाथ क्यों हिला रहा है? कहता सबको स्नेह की प्यार की भावना मेरी है और अभी तो बाबा जो सेवा के लिए दूसरे रोल में भेजेगा वो जा कर के मैं सेवा करूँगा। फिर सब मधुबन निवासियों को और सबको बहुत याद दिया। अच्छा, ओम शांति। Oh